नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। दिन भर की आज बड़ी राजनीतिक खबरों पर एक नजर डालते हैं। लालू प्रसाद यादव की एक ट्वीट की वजह से आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह ही अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक पोस्ट किया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बेहद खलबली सी मच गई। आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते हुए भी नजर आए और इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी सदन सिंह जी मौजूद हैं। आप ये बताइए, आज आप सारे दिन फील्ड में थे और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की एक ट्वीट यानी एक पोस्ट की वजह से कहा जाए तो राजनीतिक गलियारों में बवाल सा मच गया। एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जहां लालू प्रसाद यादव का मामला जो था उस पर भी लोगों ने चर्चे सरेआम किए। क्या कुछ मामले थे ये? लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था कि रेल घाटे में सब कुछ बेच दिया मोदी सरकार ने इन 10 साल के कार्यकाल में। अब फिर भी कहते हैं कि रेल घाटे में क्यों है। जिस तरीके से 2014 के पहले प्लेटफॉर्म टिकट की अगर हम बात करें, उसका जो चार्जेस था वो बढ़ चुका है और फिर जो जनरल बोगी जो था उसको भी घटा दिया गया और फिर बुजुर्ग को जो रियायत मिलती थी, जो फैसिलिटी मिलती थी, उसको भी खत्म कर दी गई मोदी सरकार की तरफ, जिसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर एनडीए के ऊपर खासकर मोदी को टारगेट किया, उन्होंने हमलावर हुए। तो जिसको लेकर फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन लोगों का भी बयान सामने निकल कर आया। तो साफ तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव जो पूर्व में जब रेल मंत्री थे, उनको सबसे अधिक अनुभव है रेल बेचने का, क्योंकि जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने कई चीजें रांची और पटना। देखिए, ये एक बड़ा इल्जाम है लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के बाद, जिस तरीके से बयान उप मुख्यमंत्री ने दिया है, ये बयान कि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है बेचने का। और कल लालू प्रसाद यादव की कोर्ट में सुनवाई भी है इस मामले पर। लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी सुनवाई है। नहीं, पहले रेलवे, जिस तरीके से लालू यादव ने ट्वीट किया, जिसके बाद दिलीप जायसवाल जी की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि उनको सबसे अधिक अनुभव है, क्योंकि उन्होंने जब रेल मंत्री रहते हुए जॉब भी दिया जमीन रेलवे में, और उसके बाद रेलवे के कई चीज उन्होंने बेचा, चाहे वो पटना की बात करें चाहे रांची की बात करें, तो उन्होंने कई चीज बेचे, तो उनको अधिक अनुभव है। और सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल का बयान। अब बात करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि उनकी पेशी है, 7 अक्टूबर को उनकी पेशी है राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के मामले में। तेजस्वी प्रसाद यादव कल पहुंचेंगे। आज जो है लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए और कल ही उनके जो बड़े पुत्र हैं। हाँ, एक नई और बड़ी खबर भी आई है कि इसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम पहली बार शामिल होगा और वो भी अभी कोर्ट में उनकी भी सुनवाई होने वाली है। ये क्या कुछ मामला ये है? कोर्ट का ये मामला था। कोर्ट ने कहा था कि अगर छोटा भाई तेजस्वी प्रसाद यादव अगर इस मामले में शामिल है, तो वो भी उस समय थे, तो उन्हें भी उनके ऊपर भी जांच बैठाया जाए और उन्हें भी बुला के पूछताछ किया जाए। तो ये जो तेज प्रताप यादव है, कल वो भी पहुंच चुके हैं और तेज प्रताप यादव ने भी इसके ऊपर बोला ही, जिस तरीके से कि हमें फंसाया गया और मेरे पूरे परिवार को भी फंसाया गया है। तो कल तेज प्रताप यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और कल तेजस्वी यादव भी अब विदेश दौरे पे हैं, तो वो कल जो है दिल्ली पहुंचेंगे और 7 अक्टूबर को पूरे लालू परिवार का राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी पेशी है। सदन जी, एक चीज जो है वो भी देखा जा रहा है लगातार, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव या उनका पूरा परिवार कह लीजिए ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर काफी ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसको लेकर भी अदर पार्टियां ये बात बोलती हैं कि ये जो राजनीति जो ये लोग करते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति है, पब्लिक से मुखातिब नहीं होते। तो क्या वाकई में आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ये माहौल देखने को मिलता है? जी, ये हकीकत है ये, क्योंकि अगर एक्स के माध्यम से जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव चाहे क्राइम को लेकर हो, चाहे बारपीट के इलाके में हो, जो भी आपराधिक घटना, जो भी वो डेटाबेस जारी करते हैं एक्स के माध्यम से, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के कई नेता कई बार कहते नजर आते हैं कि दुबई में बैठ के या फिर किसी विषय पे ट्वीट करना या बोलना वो नहीं होगा। आप अगर इतने क्रांतिकारी हैं तो आप आंदोलन करें बिहार में आके। अभी कितनी समस्या है, कोसी सीमांचल के कई जिला, तकरीबन 20 जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें आपने वीडियो भी देखा हो कि नीतीश कुमार ने खुद मॉनिटरिंग किया। जो राहत सामग्री जो भेजी जा रही थी, वो खुद उसमें एक्टिव थे और उन्होंने जो जिस इलाके में गए थे वहाँ पे खुद वो सामान बांट रहे थे मुख्यमंत्री। और वो लोग कहते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और स्वस्थ हो चुके हैं, अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी नीतीश कुमार एक्टिव हैं और फिर उन्होंने
जो भी जिस जिले में बाढ़ प्रभावित लोग थे उनके हर एक परिवार को 7,000 रुपये मुआवजा भी उन्होंने दिया। और फिर अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्स के माध्यम से कल भी एक बयान सामने निकल कर आया था सत्ता पक्ष का कि दुबई और सिंगापुर में बैठ के ट्वीट खेलने से नहीं होगा, आपको धरातल पे उतरना होगा, जमीन पे आना होगा, क्योंकि लोग ये देखते हैं। अब जो स्थिति थी अभी जो उत्पन्न हुई, जिस तरीके से कोसी बराज के 56 गेट खोल दिए गए और जो बाढ़ की जो स्थिति बनी बिहार में, पूरे इलाके प्रभावित हो गए, वो कई वीडियो सामने निकल कर आए। तो इस स्थिति में आप बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष के नाते आपको हर एक जिला में जाना चाहिए, सबसे मुखातिब होना चाहिए, बात करना चाहिए, समस्या को जानना चाहिए। और सरकार की जो आप पेपर का कटिंग, कई बार ये जेडीयू के नेता कहते नजर आते हैं कि आप पेपर कटिंग करके इकट्ठा करके आप सीधे ट्वीट कर देते हैं, तो उससे नहीं होगा, प्रमाण देना होगा। और आप अगर इतने क्रांतिकारी और इतने अगर प्रदेशवासियों की चिंता है तो आपको ग्राउंड पे जाना होगा, धरातल पे जाके लोगों की जो समस्या है वो सुननी होगी। एक और खबरें जो सामने आ रही है, राघोपुर में जिस तरह से बाढ़ से काफी परिवार पीड़ित हुए हैं और तेजस्वी यादव का यहाँ पर मौजूद नहीं होना, ये भी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी राघोपुर में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पे जिस तरीके से ये भी खबरें सामने निकल कर आए कि वहाँ कुछ डॉक्टरों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन इसमें लोग, हमने कई जगह बाढ़ की जगह पे जाके ग्राउंड पे हमने रिपोर्टिंग किया, तो हमने सवाल भी किया था, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैंने सवाल भी किया था कि मंत्री और स्थानीय विधायक आते तो जरूर है, लेकिन ऊपर से हाथ दिखा के चले जाते थे, जिसको लेकर जो सत्ता पक्ष के नेता है, मंत्री हैं, उनसे नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि लोग प्रभावित रहते हैं और लोग उस समय, लोगों की नीड होती है, जरूरत होती है सामान की या किसी भी चीज़ की, क्योंकि पानी में सब चीज़ खत्म हो जाता है उन लोगों का। तो उस टाइम अगर आप इतने चिंतित रहते हैं बिहार को लेकर, बिहार की जो 13 करोड़ यहाँ की जो आबादी है उसको लेकर आप चिंतित हैं, तो उसको लेकर आपको बीच में जाना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, जो समस्या है उसकी। आप अगर बीच में रहेंगे तो एक अलग मैसेज जाता है प्रदेशवासियों के पूरे, यहाँ नेता प्रतिपक्ष है तो देखो। तो ये राघोपुर में कहीं ना कहीं ये चीजें उनकी नहीं होने, उनकी गैर मौजूदगी जो है वो अफेक्ट कर रही है, लोगों में ये चीज का प्रभाव पड़ रहा है। राघोपुर तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके क्षेत्र है, लेकिन ये पूरे बिहार में इस चीज को लेकर लोगों में आक्रोश है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कम से कम उन्हें मौजूद होना चाहिए और इन सब चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि आप नेता प्रति आप सरकार की बात को उजागर करेंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से आप ट्वीट कर दे रहे हैं, अपराध, भ्रष्टाचार, सब डेटा जारी कर देते हैं। यही बात कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम बड़े नेताओं को कहा है कि अगर राजद वाले सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के ऊपर वार करते हैं, हम लोगों की जो भी थोड़ी बहुत नाकामी, जो भी सरकार की जो रहती है मिसफॉल्ट, उसको लेकर वो करते, तो आप लोग भी ट्वीट के माध्यम से हमला कीजिए। ये भी ट्वीट के मामले से ही अब हमला, ट्वीट वार चलेगा क्या? हाँ, ट्वीट पे बने रहना और नीचे ऑलवेज एक्टिव रहने के लिए बोला गया, ऑलवेज एक्टिव रहने के लिए। ये समस्या है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कम से कम उन्हें धरातल पे रहना चाहिए और लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए उनको। अब उनकी पेशी है, उन लोगों की पेशी है, कल तेजस्वी प्रसाद यादव वहाँ से दुबई से लौटेंगे और फिर उसके बाद कल ही तेज प्रताप यादव जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज पूरे लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी पूरे परिवार के साथ आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाते हुए वक्त भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए। 2 स्टेट का जो एग्जिट पोल है, रुझान है, वो कल से ही उसके ऊपर सियासत पूरी हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और हरियाणा, जो कि जी अभी वहां पे हुआ है चुनाव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दोनों एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि दोनों जगह जो है कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी है उनकी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो ने, कि मोदी का पराजय हो चुका है। यानी साफ तौर पर, क्योंकि सवेरे भी राजद के एक नेता उन्होंने कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक भूचाल सी आ गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली ये जो चुनाव है, विधान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है, 2 स्टेट में हो रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। अगर ये 2 स्टेट में, क्योंकि 240 सीट मात्र लोकसभा चुनाव में भाजपा को आया था, तो भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत नहीं थी, सहयोगी से टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये 2024 में ही 2 स्टेट के जो चुनाव है उसमें अगर कांग्रेस का अगर ये जीत होता है तो कहीं ना कहीं ये एक महागठबंधन के लिए अच्छी संदेश है। और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये मोदी का
पराजय है। और कई नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो 2 स्टेट में जो रिजल्ट जो आएंगे सामने, उसके बाद बिहार के भी राजनीति में एक भूकंप सी आने वाली है। मतलब साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल बैठक की बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिया, ये नीतीश कुमार को अब वो बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई, 2025 का चुनाव जो है मेरे ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, हम ही किंग मेकर होंगे, मेरे ही नेतृत्व में। नीतीश कुमार का ये कहना, अब ये जो शो कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये शो आखिर करना क्यों पड़ रहा है? अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये भी बताया गया कि हम जो लोकसभा चुनाव लड़े और हमें जो इतनी सीट आई, सबसे पहले नंबर की पार्टी 77 सीट के ऊपर हमारी पहली नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए, वो भी चाहते हैं। तो नीतीश कुमार को ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, हम जो है 2025, क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बाहर नीतीश कुमार स्लोगन कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार इस टाइप को 2025 में फिर से नीतीश, ये सब पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। और कल बैठक किया गया, और पहली बार ऐसा ये भी होगा कि जिला जो उनके जो एनडीए के जो सहयोगी हैं, जिला अध्यक्ष, उनके साथ भी नीतीश कुमार बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, और ये संदेश नीतीश कुमार देना चाहते हैं कि 2025 में जो है एनडीए की तरफ से चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और भाजपा की तरफ से कई नेता की तरफ से भी बयान आया है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी हो या प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, कि हम लोग नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, और लक्ष्य 225 सीट का रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज दिन भर की जो बड़ी खबर थी, हमने उस पर चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद जो खबरें निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद जो सरकार बनी, आपको बता दें कि सरकार, जो कहा जा रहा था कि ये सरकार बैसाखियों की सरकार है, और वैसे में बिहार में जो राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार का बोलबाला और साथ में जिस तरीके से राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट, आए दिन नए नए ट्वीट्स होते हैं, फिर वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से हो या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से हो या फिर लालू परिवार कह ले, लालू परिवार की तरफ से हो, तो वैसे में जो परेशानी का सबब बन गया है, यानी कि नीतीश कुमार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब हमारी पार्टी यानी एनडीए के लोग भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से ही देंगे। यानी कि जिस तरीके से उनका ये इल्जाम था कि तेजस्वी यादव सिर्फ कुछ पेपर्स की कटिंग लेकर और पोस्ट कर देते हैं, तो अब आप लोग भी पोस्ट के जरिए ही जवाब दिया करें। चुनाव को लेकर भी बात हुई, यानी कि हरियाणा और अभी जो जम्मू में चुनाव खत्म हो गया, जिसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास, यानी कि अब समाप्ति हो चुकी है। यानी आपको बता दें कि एनडीए को, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव हमेशा ही निडर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबाक होकर बोलते हैं, बेबाक होकर बयान देते हैं, और आज भी लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना होते वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसा। खैर, आज की खबरों में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।